स्वतंत्र देव सिंह की मैनपुरी जनसभा। चुनावी बिगुल बजने से पहले आज मैनपुरी में अपनी पहली जनसभा को संबोधित करने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह मैनपुरी के किशनी के एक निजी स्कूल में पहुंचे। यहां पहुंचने के बाद उनका जोरदार तरीके से स्वागत बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने किया, जिसके बाद मंच पर पहुंचे अपने भाषण में उन्होंने योगी और मोदी को जिताने की अपील जनता से की। मित्रों, लेकिन एक बार मोदी योगी पर आशीर्वाद बना दोगे, पक्का हाथ उठाओ। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि इस देश में क्या जिन्ना चलेगा, क्या मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद हिंदुस्तान का मुसलमान क्या हिंदू से लड़ेगा और क्या इस देश का हिंदू मुसलमान से लड़ेगा? नहीं, मोदी और योगी के शासन में मुसलमान ना हिंदू से लड़ेगा ना हिंदू मुसलमान से लड़ेगा, दोनों हिंदू और मुसलमान मिलकर गरीबी से लड़ेंगे। जिसके बाद उन्होंने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने एक बार फिर से कृषि कानून को किसानों के लिए हितकारी और लाभकारी बताया। उन्होंने कहा कि हमने समझाने की बहुत कोशिश की किंतु वो नहीं समझ पाए। अब ये देश तो चलाना है, ये देश और समाज मेरा है, परिवार में जैसे बड़ा भाई है वो घर का मालिक है। अब अगर छोटा बेटा जिद पकड़ रहा है तो एक कदम आगे और एक कदम पीछे। क्या रहता है कि जब कोई चीज होता है जिसको हम नहीं समझा पाए, कोशिश किया मैं समझाने की। वह किसानों के हित में कानून था और उनको लाभ के लिए ही था, लेकिन समझाने का कोशिश किया। आपको नहीं समझ पाए तो देश चलाना है। अब आके एक मिनट, देश से समाज मेरा है, परिवार का मुख्य है। जैसे परिवार में एक भाई बड़ा है, मालिक है घर का। अब छोटा बेटा जिद पकड़ रहा है, छोटा भाई जिद पकड़ रहा है, तो एक कदम आके एक कदम। वहीं इस जनसभा में पहुंचे किशनी विधानसभा से संभावित बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर विपिन कठेरिया ने कहा कि इस बार किशनी विधानसभा का इतिहास बदलेगा और इस बार बीजेपी अपनी जीत इस सीट पर दर्ज करेगी। आज जो है जब प्रदेश अध्यक्ष आए थे किशनी में, आप भी विधानसभा किशनी से टिकट मांग रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? किस तरीके की आज ये पूरी जनसभा रही प्रदेश अध्यक्ष? माननीय प्रदेश अध्यक्ष का कार्यक्रम बड़ा अच्छा गया। आप सभी बंधुओं ने देखा भी है कि किशनी विधानसभा में एक अजीब सा जोश इस समय महसूस हो रहा है, क्योंकि परिवर्तन की लहर एक शुरू होने वाली है किशनी विधानसभा में। मुझे आशा है कि 2022 में यहाँ परिवर्तन होगा और यहाँ की आवाम को एक स्वच्छ वातावरण मिलेगा। जो उनके लिए नेतृत्व करने वाला विधायक होगा वो उनके घर के विकास को पूर्ण करेगा। ये जो सीट जो है समाजवादी पार्टी की परंपरागत सीट है, हालांकि इस सीट पर जो है आज तक बीजेपी का कैंडिडेट जो आप जो है यहाँ के जो नागरिक हैं उनको कैसे लुभाएंगे बीजेपी के कैंडिडेट के रूप में? परंपरागत तो आप कह सकते हैं, मुझे नहीं लग रहा कि परंपरागत सीट है। एक्चुअली में सीट का जो बंटवारा है यहाँ चीज़ें अभी ऐसी नहीं हो पा रही हैं। सीट एक्चुअली में जो टिकट का है भारतीय जनता पार्टी द्वारा अब की बार अगर सही डिसीजन लेके टिकट दिया गया है तो निसंदेह और निश्चित मुझे पूर्ण विश्वास है भारतीय जनता पार्टी की सीट निकलेगी। और एक परंपरा जो आपने कहा कि परंपरागत सीट है वो इतिहास को तोड़ के नया इतिहास रचेगी किशनी विधानसभा इस सीट पर। दुनिया में धरती पर लगता है तो नरेंद्र मोदी के देश का प्रधानमंत्री इसमें लगा है। क्या चाहिए अखिलेश जी, आप क्या चाहते हैं? जिन्ना का फूल क्यों निकालते हैं और जिन्ना को क्यों निकाला है? आप क्या चाहते हैं? क्या हिंदुस्तान के मुसलमान को बचाना है? जिन्ना को क्यों पैदा कर रहे हैं? क्या इस प्रदेश में मुख्तार का शासन चलेगा? इस प्रदेश में अतीक का शासन चलेगा? इस प्रदेश में आजम खान का शासन चलेगा? किसका शासन चलेगा? ये जिन्ना चलेगा यहाँ का। आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद, राजनीति प्रधानमंत्री बनने के बाद मित्रों जिन्ना का निकालते हैं हिंदुस्तान का मुसलमान क्या हिंदू से लड़ेगा? क्या हिंदुस्तान का मुसलमान से लड़ेगा? नहीं, मोदी योगी शासन में न मुसलमान हिंदू से लड़ेगा न हिंदू मुसलमान से लड़ेगा, दोनों मिलकर गरीबी से लड़ेंगे और गरीबों को अच्छा मकान देंगे। इसमें सरकार मित्रों इसमें सरकार बनी है। आज मोदी योगी राज्य के अंदर पंच के अंतिम पेड़ पर बैठने वाला पक्का मकान मूसा बनता गया, खाली गरीब को मकान देने वाला राज्य के अंदर पहला मुख्यमंत्री मित्रों जो राज्य सरकार को जोड़ता है और पक्का मकान देने का काम करता है।
टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए मैनपुरी से संजय शर्मा की रिपोर्ट।